जैसे हमारा समाज होता है वैसे ही जंगल का एक अपना समाज होता है। जंगल में एक शेरनी को अपने समूह के नियमों के कारण अपने बच्चे का त्याग करना पड़ा। अपने बच्चे को अकेला छोड़ने से पहले शेरनी माँ ने उसे बहुत प्यार किया। आज वो अपने बच्चे को समूह से दूर खुले मैदान में ले जाकर अकेला छोड़ रही है, लेकिन बच्चे की प्रवृत्ति ने उसे अपनी शेरनी माँ के पास लौटने के लिए विवश कर दिया। इस पल माँ शेरनी की आत्मा दुख से छलनी हो चुकी है। बच्चे के पास आने के बाद वह चाहते हुए भी पीछे मुड़कर नहीं देख सकी और उठकर वहां से चल पड़ती है। छोटा बच्चा माँ को वहां से जाता देख रोने लगता है। वह चाहता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन जंगल के समाज का अपना एक क्रूर उद्देश्य था। माँ शेरनी वहां से जाते हुए एक पल के लिए झील के पास रुक जाती है और अपनी आंखें बंद करके उनमें अपने आंसुओं को समेट लेती है और एक माँ होते हुए अपने बच्चे के आखिरी साथ के पलों को जीने लगती है। यहाँ शेरनी अपने इस छोटे बच्चे को प्यार की कमी के कारण नहीं छोड़ रही है। उसका बच्चा पैदा होते ही एक शारीरिक अक्षमता के साथ जुड़ गया है। बच्चे की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। यह स्थिति इस बच्चे के जीवन के लिए बहुत ही कष्टदायक है और इसका जिम्मेदार ये शेर था। इस शेर ने शेरनी के समूह पर हमला कर दिया था। इस हमले में शेरनी के सारे बच्चे मारे जाते हैं। हमले में केवल शेरनी का यह बच्चा बचा जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। जंगल के नियम के अनुसार आगे चलकर यह बच्चा अपने बूते पर नहीं जी सकता। बाकी और शेरनियों के बच्चों की तरह यह बच्चा अब सामान्य नहीं था, इसलिए समूह ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया। शेरनी को आभास हो जाता है कि अब उसे अपने बच्चे को त्यागना होगा। उसका बच्चा एक ऐसे समाज में नहीं रह सकता जो उसे कभी भी चोट पहुंचा सकता है। शेरनी चाहकर भी अपने बच्चे को ऐसे समाज के बीच सुरक्षित नहीं रख सकती थी। यह माँ अब अपने बच्चे को कोई अक्षति पहुंचते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए अब इसने अपने बच्चे को प्रकृति की दया पर छोड़ने का कठोर फैसला लिया। हालांकि यह इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उसके बच्चे के पास एक और मौका होगा, क्योंकि शेर तब तक शिकार करना नहीं जानते जब तक कि वो अच्छे से बड़े नहीं हो जाते। इसलिए शावक बड़े हो जाने तक अपनी माँ पर ही निर्भर रहते हैं और इस शेरनी माँ को यह बात बहुत अच्छे से पता है। शेरनी आज के बाद अब अपने बच्चे को कभी नहीं देख पाएगी। अब उसके पास सिवाय रोने के कुछ शेष नहीं है। यह हर माँ का अपने बच्चों के साथ आत्मा से जुड़ा एक बंधन है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए इस पर नियंत्रण पाना जरूरी है। शायद यही अस्तित्व बने रहने की परिभाषा है। जंगल के समाज के नियम कुछ हद तक मानव समाज के नियमों से मेल खाते हैं। एक वक्त के बाद मानव को भी अपने बच्चों को समाज के बीच अकेला छोड़ना पड़ता है, ताकि वे माँ बाप के जाने के बाद अपने जीवन जीने के लिए सभी जरूरी आयाम स्वयं स्थापित कर सकें, न कि रीढ़ की हड्डी टूटे हुए शेरनी के बच्चे की तरह असहाय लाचार ऐसे समाज में रहे जो इस अवस्था में इसे कभी नहीं अपनाएगा। अब यदि इस बच्चे को जीवित रहना है तो अकेले ही विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए स्वयं ही आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा।